मुख्तार अंसारी की मौत नहीं, हत्या हुई है। ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि मुख्तार अंसारी के बेटे ने किया है। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के बेटे का कहना है कि हमें पुलिस प्रशासन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, हम कोर्ट जाएंगे। तो क्या अब सीजीआई चंद्रचूड़ एक्शन लेंगे? क्योंकि 3 महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी प्रशासन से साफ साफ कहा था कि आप मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को सुनिश्चित कीजिए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ है? सीजीआई चंद्रचूड़ से क्या मांग की जा रही है? और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी के बेटे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, आपको एक एक बयान सुनाएंगे, खबरें भी दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले आप मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी का सनसनीखेज खुलासा ध्यान से सुनिए। आपको लगता है जानबूझ के किया गया कृत्य है ये? अब इसमें भी भैया कुछ कहना और छुपा रह गया है। जो व्यक्ति अपनी मुट्ठी ना बंद कर पाता हो, जो व्यक्ति इतना कमजोर हो कि उसको खुद ही जेल प्रशासन लेकर आईसीयू आता हो और खुद ही 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद उसको फिट बताकर पीठ ठोक कर जाइए आप, ठीक है, और 14 घंटे बाद जेल की तन्हाई बैरिक में भेज दिया जाता हो। 2 दिन उन्होंने अपनी रात कैसे बिताई होगी ये मैं सोच सकता हूँ। जब आज 3:30 बजे मुझे टेलीफोन पे उन्होंने कहा है कि मैं इस हालत में भी नहीं हूँ कि मैं जेल के बीसी रूम तक जा सकूं बैरिक से निकल। तो अब आप सोचिए, अब शासन की जांच पे भरोसा करेंगे या सीधे न्यायपालिका जाएंगे? न्यायपालिका। तो सुना आपने, ये उमर अंसारी है, मुख्तार अंसारी के बेटे। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि उन्हें पुलिस प्रशासन की जांच पर कतई भरोसा नहीं है, वो न्यायपालिका जाएंगे। ये वही उमर अंसारी हैं जिन्होंने 117 दिन पहले ही कह दिया था कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उनके पिता मुख्तार अंसारी को मरवा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और कहा कि मेरे पापा को बचा लीजिए, वरना ये लोग लोकसभा चुनाव के पहले उनकी हत्या करवा देंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई और सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी निकलकर सामने आया। तो मुख्तार अंसारी की मौत के 117 दिन पहले जब याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई तो क्या कुछ हुआ, ध्यान से सुनिएगा। खबर आप देखिए जी न्यूज की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि मुख्तार अंसारी डेथ 117 दिन पहले ही बेटे ने कहा था, जज साहब मेरे पापा को बचा लीजिए, लोकसभा चुनाव से पहले जेल में मार देंगे। तो आप देख सकते हैं, पहले ही अंदाजा लगा लिया गया था कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मुख्तार अंसारी की हत्या करवाई जा सकती है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और बेटे का कहना था कि पापा को बचा लीजिए। फिलहाल क्या कुछ कहा और उसके बाद क्या फैसला निकलकर सामने आया, सुनेगा। देखिए, खबर में लिखा हुआ है अंदर कि 4 दिसंबर 2023 यानी आज के ठीक 117 दिन पहले बेटे उमर ने अपने पिता की जेल बदलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उस समय अंसारी यूपी के बांदा जेल में बंद थे। उमर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि उनके पिता को जेल में खतरा है, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बांदा जेल में उन्हें मारने की साजिश रची जा रही है। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में मारने की साजिश रची जा रही है, ये 117 दिन पहले आरोप लगाया था। अब आप देखिए कि ये संयोग है या फिर कि प्रयोग है कि 117 दिन बाद मुख्तार अंसारी की मौत कहीं और नहीं, उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में ही हुई है। आगे सुनिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि अदालत से यह भी अनुरोध किया गया कि पिता को यूपी के बाहर किसी अन्य राज्य में भेज दिया जाए। जब 4 दिसंबर 2023 को यह याचिका दाखिल की गई, उसके बाद सुनवाई भी हुई और सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ आदेश में कहा कि यूपी प्रशासन मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। तो आप अंदाजा लगाइए कि सुरक्षा को कितना ही सुनिश्चित किया गया होगा कि अब आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं कि दोपहर से लेकर रात तक लगातार खाने में जहर दिया गया, 40 दिनों तक लगातार धीमा जहर दिया गया, जिसके बाद मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। खबरें भी मौजूद हैं, खबर भी आपको दिखा देती हूं। खबर आप देखिए अमर उजाला की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि मुख्तार को हत्या की आशंका, 40 दिन पहले भी भोजन में जहर देने का लगाया था आरोप। तो आप देख सकते हैं, 117 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में
याचिका लगाई गई और 40 दिन पहले भी ये आरोप लगाया गया कि भोजन में जहर दिया जा रहा है। देखिए खबर में लिखा भी है कि मुख्तार अंसारी की बादा जेल में मौत हो गई। मुख्तार के अधिवक्ता की ओर से हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया था कि उसे 2 बार बांदा की जेल में दोपहर के खाने में जहर दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं दोपहर के खाने में जहर दिया जा रहा है, याचिका तक लगाई गई। लेकिन इन सब के बावजूद यूपी प्रशासन क्या कर रहा था, सवाल खड़ा होता है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह खड़ा होता है कि आखिरी चिट्ठी में भी मुख्तार अंसारी ने यही आरोप लगाया है कि उन्हें खाने में जहर दिया जा रहा है। आपको बता दें 21 मार्च को चिट्ठी लिखी गई। ये चिट्ठी अदालत को लिखी गई जिसमें शिकायत की मुख्तार अंसारी ने कि उन्हें खाने में जहर दिया जा रहा है। 19 मार्च के रात के खाने में उन्हें विषाक्त पदार्थ दिया गया, जिसके बाद उनके हाथ पांव फूल गए और उन्हें यह नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करें क्या नहीं करें। तो आप समझ सकते हैं कि 117 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई कि मुख्तार अंसारी की जान को खतरा है। 40 दिन पहले कहा गया कि दोपहर के खाने में जहर दिया जा रहा है और तो और 8 दिन पहले अदालत से शिकायत भी की गई कि खाने में जहर मिलाया जा रहा है। जी हां, पत्र भी सोशल मीडिया पर वायरल है। 21 मार्च को पत्र लिखा गया अदालत के नाम मुख्तार अंसारी की तरफ से। मुख्तार अंसारी की आखिरी चिट्ठी है जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि 19 मार्च को उन्हें रात के खाने में विषाक्त पदार्थ दिया गया। विषाक्त पदार्थ यानी कि जहर दिया गया, जिसके बाद उनकी हालत खराब हो गई, उनके हाथ पांव फूलने लगे हैं। तो आप देख सकते हैं जहां एक तरफ खबरें हैं, पत्र हैं, वहीं दूसरी तरफ उमर अंसारी का बयान भी निकलकर सामने आया है। उमर अंसारी ने साफ साफ कह दिया है कि जब मुख्तार अंसारी से बातचीत हुई तो उनका कहना था कि उनकी हालत इतनी खराब है कि वो एक बैरक से उठकर दूसरे बैरक तक नहीं जा पा रहे हैं। इलाज तो करवाया जा रहा है लेकिन अस्पताल वाले कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक हैं। अगर ठीक है तो वो अपनी मुट्ठी तक बंद क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सवाल तो कई खड़े होते हैं लेकिन इन सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा है। जब जवाब नहीं दिया जा रहा है तो सबकी नजरें सीजीआई चंद्रचूड़ की तरफ है। आपको बता दें कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि सीजीआई चंद्रचूड़ इसका स्वतः संज्ञान लें और अपने निर्देश के तहत इसकी जांच करवाएं। देखिए उन्होंने लिखा भी है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसका स्वतः संज्ञान लें, उनके दिशा निर्देश में निष्पक्ष जांच हो। कई दिन से वो आरोप लगा रहे थे उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है। उनके सांसद भाई ने भी ये आरोप लगाया था। देश की संवैधानिक व्यवस्था के लिए अमिट कलंक है। तो ये कलंक बन चुका है। जब जेल में एक दोषी सुरक्षित तक नहीं है तो कहां ही सुरक्षित होगा, सवाल खड़ा होता है। आगे पप्पू यादव लिखते हैं कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी जी की संस्थानिक हत्या कानून संविधान नैसर्गिक न्याय को दफन कर देने जैसा है। तो जहां एक तरफ कानून की बात हो रही है, संविधान की बात हो रही है, नैसर्गिक न्याय की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ खबरें ये निकलकर सामने आ रही हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद मंदिर में पूजा की जा रही है, जमकर आतिशबाजी की जा रही है। खबरें चलाई जा रही हैं कि योगी से पंगा लेना 16 साल बाद मुख्तार अंसारी को भारी पड़ गया। तो कितना किसको भारी पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मुख्तार अंसारी के बेटे ने तो कह दिया है कि वो न्यायपालिका जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ सीजीआई चंद्रचूड़ से मांग की जा रही है कि आपकी देखरेख में जांच करवाई जाए। अखिलेश यादव से लेकर मायावती तक मांग कर रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। अब ये जांच होगी क्या नहीं होगी, या फिर कि न्यायपालिका के आदेश के बाद जांच होगी, सवाल खड़ा होता है। फिलहाल इन बयानों पर आपको क्या लगता है? जब सीजीआई चंद्रचूड़ के सामने ये मामला पहुंचेगा तो क्या होगा? आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।